चैनल पे आए सभी प्यारी प्यारी बहनों एवं भाइयों को मेरी तरफ से प्यारा सा अभिनंदन। आपका दोस्त पी के संगीत आपके मनोरंजन में दिन रात बस तत्पर रहता है, तैयार रहता है। आप ही के मनोरंजन मेरा ध्येय रहा है। तो आज इसी कड़ी में फिल्मी बातों से भरी वीडियो में लाया हूँ मैं ये फिल्म नमक हलाल, जो हमारे इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिकाओं से एक फिल्म शुरू होती है और ये रिलीज किया गया है 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 1982 को। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो पुरानी उनकी छवि थी यंग एंग्री मैन की, जो ये डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के द्वारा इनको जंजीर में लाया गया। इसके बाद और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने उसी छवि का इस्तेमाल यानी कि दोहराया, लेकिन और कुछ फिल्में ऐसी थी जैसे इस फिल्म में इन्होंने कॉमेडी और रोमांस पर विशेष ध्यान दिया और अपनी छवि को बदला और दर्शकों ने इस छवि को यानी कि परिवर्तन को हाथों हाथ लिया, प्यार दिया और इनकी फिल्में सभी हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जो एक गांव में पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा युवक अपने दद्दू के कहने पर, दद्दू कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। तो अर्जुन नामक वो युवक शहर में आता है और एक होटल में उसे एक नौकर की नौकरी मिल जाती है और वहाँ पूछा जाता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है? तो क्या कहता है, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language। ये कॉमेडी अच्छी कॉमेडी है। और इसमें अगर कलाकारों की बात मैं करूं तो इसमें और भी इनके साथ कलाकार हैं स्मिता पाटिल, वहीदा रहमान और साथ में हैं शशि कपूर, वहीदा, परवीन बॉबी, सुरेश ओबेरॉय, ओम प्रकाश, रंजीत, सत्यन कपूर, कमल कपूर, राम शेट्टी और साथ में और भी कलाकार हैं। तो ये ओम प्रकाश के दद्दू के रोल में आए हैं और बहुत जच्चे हैं। तो जब होटल में जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो म्यूजिक संगीत की बात होती है और वहाँ पर इनकी एक संगीत की जो अपने ही ये भाषा में अपने ही लैंग्वेज में ये कुछ गाते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, इस गीत को बहुत सराहा गया। ये गीत इस फिल्म की जान बनी और कहने का मतलब कि बहुत ही चली। इसे डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और प्रोड्यूसर सत्येंद्र पाल थी। और इसकी अगर कहानी की बात करूँ तो सुरेन कौर और डायलॉग सारे कादर खान के द्वारा लिखे गए थे। और इस फिल्म की अगर मैं और कुछ बातें कहूँ तो इसके फिल्म के गाने संगीत यानी गीत संगीत के पक्ष बड़ा ही मजबूत और बहुत ही कर्णप्रिय सारे के सारे गीत हुए थे। अब यहाँ पर ये बात मैं कह दूँ आपको कि जब ये उनको होटल में नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पर इनके एक दोस्त राम शेट्टी भी आते हैं और इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जो स्मिता पाटिल के रूप में आती हैं और उनके साथ इनका रोमांस भी बहुत अच्छा रोमांस रहा है। और ये गीत भी इनके साथ इन्होंने शूट किया गया जो गीत बड़ा ही रोमांटिक है और लोगों के द्वारा पसंद किया गया। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। इसमें टोटल अगर गीत की बात करूं तो इसमें रखा गया 5 गीत इसमें रखे गए
और इनमें अगर बात करूं मैं आवाज़ की बात, यानी कि अपनी जो मधुर मधुर आवाज़ का जादू बिखेरा इस फिल्म में, वो कलाकार हैं किशोर कुमार। और ये जो किशोर कुमार की जो गीत आपने पहले पग घुंघरू बांधते, ये शास्त्रीय संगीत पर इसमें आया था, सारे 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 के सारे। तो ये गीत जो ये तो किशोर कुमार के मेरी बस की बात नहीं, तो उसमें रखा गया। उस गीत के लिए पंडित सत्यनारायण मिश्रा को, और साथ में आशा भोसले की भी आवाज़ रही। सभी का गीत करण प्रिय रहे और बड़े ही कशिश वाले, बड़े ही लोगों को बांधने वाले गीत रहे। और भी बात अगर मैं कहूँ तो ये पहली बार ये प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म में संगीतकार यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर को बदला और बप्पी लहरी को रखा। ये आप जानते होंगे कल्याण जी आनंद जी को बराबर ही अपने म्यूजिक डायरेक्टर बनाए, लेकिन इस फिल्म में बप्पी लहरी को लाए और गीत सारे लिखे अनजान ने। आशा भोसले की ये अंशली आवाज़ और परवीन बबी पर फिल्माया गया है गीत, और साथ में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन भी हैं इस फिल्म में। और भी इसकी बात करूं तो ये उस साल कमाई करने के मामले में, यानी कि 1982 की फिल्म में सबसे ज़्यादा कमाई करने में तीसरा स्थान इसको दिया गया था। और ये गीत, ये फिल्म सुपर हिट रही थी। और अगर इसकी बजट की बात करूं तो लगभग 1,50,00,000 इसकी बजट थी, और इंडिया में इसने कमाई 6 करोड़ की थी, और पूरे वर्ल्ड में कमाई 12 करोड़ की कमाई की। सुपरहिट फिल्म रही। और इसमें एक और मज़ेदार कॉमेडी और बहुत अच्छा है, जो दद्दू है इसके, दद्दू तो बड़े भोले किस्म का ये इंसान है, अर्जुन यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब। तो ये दद्दू आते हैं और यहाँ पर होटल में मिलते हैं, देखते हैं कि क्या बदला है या उसी तरह से भोलापन करता है। तो अपने वो जो स्टाइल में रहते हैं वे नहीं पहचानते हैं दद्दू को, तो ये भी एक्टिंग करता है, ये भी नहीं दद्दू को पहचानता है। उसी समय ये गीत जो की एक्टिंग किया है बिल्कुल नकली शराब का इस्तेमाल करके और दिखा करके कहा है, थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। फिल्म कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, रोमांस से भरी फिल्म है। इस फिल्म को आपने देखी तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और नहीं देखी तो इस फिल्म को देखें, बहुत ही मनोरंजक है। और कमेंट बॉक्स में लिखें कैसी आपको फिल्म लगी। बाकी आपको धन्यवाद, अगले वीडियो तक।